दिगंबरा। हर हर महादेव। ओ राम जी, विचित्र दुनिया हो गई है, हर तरफ से अलग अजीब न्यूज सुनने में मिल रही हैं। कोई भी ढंग की न्यूज नहीं सुनने को मिल रही। अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो मेरे सामने आया, उसमें वो बेचारे कुछ यूट्यूबर्स ना ऐसे भी पैसे कमा लेते हैं। मतलब प्रशंसा करके तो उतना लोग देखते नहीं है ना, किसी की बुराई कर दो फट से देखने लगते हैं। तो आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, बुराई करके ही पैसा कमा लो चलो। तो किसी ने उनका शायद वो गुची का क्या चश्मा पहना होगा या गुची की जैकेट पहनी होगी, भगवान जाने, कुछ तो उन्होंने पहना हुआ था, ब्रांडेड कुछ पहना हुआ था। वो 60,000 की जैकेट थी और 40,000 का ऐसा चश्मा। उन्होंने खुद ही बताया, किसी यूट्यूबर ने ये किया उनको कि ऐश देखो बाबा, की ऐश देखो ऐश। तो अरे भैया एक्चुअली तो जो ऐश है वो बाबा लोगों की ही है। ऐश का अर्थ जो आप लोग लगाते हैं दैट इज नॉट ऐश। वो होता है आपका मटेरियल तरीके से किसी चीज को व्याख्या करना, किसी चीज की। साधु संत लोग मलंग होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें एक्चुअली पड़ी नहीं होती। मिल गया, तुम करोड़ का भी उनको दे जाओगे तो भी उनके लिए वो इक्वली है, और तुम्हें 500 रुपए का भी दे दोगे कुछ तो भी उनके लिए वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब उस तरीके से देखें तो बहुत से भक्त होते हैं, क्योंकि एक जब कोई साधु होते हैं तो उनके एक साधारण परिवार वाला भी उनका भक्त है, जो अपनी क्षमता अनुसार उन्हें अपनी दक्षिणा या उनका पूजा शुश्रूषा या जो भी उनकी सेवा कर सकता है वो करता है। और करोड़पति अरबपति भी उनके चरणों में बैठते हैं। भगवान के यहाँ जब हम जाते हैं, और भगवान से पहले गुरु को दर्जा प्राप्त है, ठीक है, भगवान से पहले गुरु को पूजा जाता है और फिर भगवान को पूजा जाता है। तो अपने गुरु के लिए जब कोई करता है तो उसमें ये, अब क्या बोलूं, इस तरह के यूट्यूबर्स को भी क्या ही बोला जाए, बेचारे मति भ्रम में हैं कि ये क्या बना रहे हैं इन्हें भी नहीं पता होता, बस इनको व्यूज मिल जाते हैं। कुछ व्यूज के लिए लोग, आज मर्डर का ट्रेंड चला रखा है भैया, कुछ व्यूज के लिए तो ये चल रहा है दुनिया में कि मर्डर को ही ट्रेंड बना दिया गया है। हर दूसरे दिन किसी ना किसी का मर्डर ही सामने आ रहा है अभी। तो साधु संतों के पास एक्चुअली कमी नहीं है। और देखा जाए, एक सेकंड हो, जरा साफ नहीं लग रहा है इसका स्क्रीन मुझे। अरे भैया, यहाँ पे बारिश है, बहुत बढ़िया, एकदम ठंडा मौसम है। तो साधु संतों के पास अरबपति भी बैठते हैं, साधु संतों के पास चोर उचक्के भी बैठते हैं, साधु संतों के पास जाकर के वेश्या भी बैठती है, उनका आशीर्वाद लेती है। साधु संत के पास जाकर के एक टेररिस्ट भी बैठ जाता है। साधु संत के पास जाकर के एक गरीब व्यक्ति भी बैठता है, मजदूर भी बैठता है, पायलट भी बैठता है, साइंटिस्ट भी बैठता है। ये सब उनके चरणों में बैठते हैं और ये सब अपनी क्षमता अनुसार साधु को कुछ ना कुछ देते हैं। हम भगवान के द्वार पर जाते हैं तो सोने चांदी और जो हमारी क्षमता अनुसार फल फ्रूट तिल फूल जो भी ले जाते हैं अपनी क्षमता अनुसार। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं यथा भक्ति यथा शक्ति। जब ब्राह्मण हमसे संकल्प करवाते हैं पूजा के समय, यथा भक्ति यथा शक्ति कहा जाता है उसमें, कि यजमान जो है उन्हें यथाशक्ति यथा भक्ति देने की चेष्टा करेगा, ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ठीक है। कुछ जो यूट्यूबर्स इसको लेकर के बड़े बवाल खड़े करते हैं, उन मैं तो जानती नहीं वो कौन है, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपने धर्म को थोड़ा सा पढ़ें, और धर्म को पढ़ें, उससे ज्यादा उसे समझें, समझने से ज्यादा उस पर अमल करें। साधु के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं और वो स्वयं के लिए जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना उत्पत्ति कर सकते हैं। इतनी उनकी साधु संतों की क्षमता है, इतनी। डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। दे एक्चुअली हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट
व्हाट दे वांट। साधक होते हैं वो, और आपको नहीं पता किस विद्या के साधक हैं वो। उनके मन में इच्छा आने से पहले पूरी होती है। ये जो यूट्यूबर्स इस तरह के वीडियोस डालते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी लिखा था, मेरा ये चश्मा भैया 25,000 का है, लेंस कार्ट से लिया था, मुझे भी बहुत महंगा लगा था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये प्रोग्रेसिव ग्लास है और मेरा नंबर बदल गया था। मुंबई के लेंस कार्ट से लिया था, ये बड़ा महंगा है, मुझे भी बहुत महंगा लगा था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मेरे को जरूरत होती है चश्मे की। बिना चश्मे के मैं, अभी भी एक बच्चे का मैसेज आया, माता जी आपने क्या लिख के भेजा है? मैंने कहा अरे बेटा चश्मा नहीं लगा रखा था, शब्द इधर के उधर हो गए। तो आपके जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, साधु होते हैं, इनसे ये रहें कैसे भी, इनका काउंटिंग इनके आत्मिक उससे होती है, आंतरिक जो इनका है, और वो आपको इनके साथ रहने पे पता चलता है, वैसे नहीं पता कर सकते आप कि ये अंतर से क्या है। बाहर के आवरण से कोई किसी को नहीं पहचान सकता। एक गरीब सा दिखने वाला व्यक्ति भी करोड़ों रुपए की मर्सिडीज में घूम रहा होता है, और एक बहुत ज्यादा ब्रांडेड दिखाने वाले व्यक्ति के पास भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये बाहर के आवरण पर चर्चा करते हैं, बाहर के आवरण को देख करके किसी के बारे में राय बनाते हैं। जब आप ईश्वर के पास ले जा सकते हो, भगवान के द्वार पर सोना चांदी ले जा सकते हो, तो साधु तो उनसे पहले कहे गए हैं, तो उनके यहां तो फिर और भी महंगा कुछ जाना चाहिए नियम के अनुसार। सुदामा तो बहुत गरीब थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। अभी तो मैं गुरु की बात नहीं कर रही, यहां पे सिर्फ ब्राह्मण की बात अगर मैं करूं, तो भगवान श्री कृष्ण के जब यहां गए तो सिंहासन से उठ करके भगवान ने अपने मित्र सुदामा जो कि ब्राह्मण थे उनको बिठाया और उनके चरण धोए, कांटे निकाले उसमें से। उन्हें ये करने की क्या जरूरत थी? वो तो भगवान, एक तो वो भगवान, ऊपर से वो राजसी वैभव उठकर, तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। उनको उन्होंने जब वो वहां से जब, और फिर जब भगवान सुदामा जी लौट रहे थे, तो मतलब 2 मुट्ठी चावल जो भगवान ने खाए, तो 2 राजपाट दे दिए, मतलब 2 लोक का राजपाट उन्हें दे दिया। जब तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया हाथ को कि महाराज कुछ हमारे लिए भी रहने दीजिए। तो जब ये हमें हमारे शास्त्र, वेद, पुराण बताते हैं कि हमें कैसे आवभगत करनी है, चाहे अतिथि हो, चाहे ब्राह्मण हो, साधु हो, इनकी सेवा कितनी उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो जो इस तरह के YouTube पर वीडियोस डाल के बड़े खुश होते हैं कि अरे महात्मा जी की तो ऐश है। अभी किसी ने देवी चित्रलेखा जी के लिए भी डाला था, पता नहीं कौन सी गाड़ी, मुझे गाड़ी का नाम नहीं पता। लोगों को बड़ा भ्रम था, मेरे पास भी, पता नहीं कोई तो बड़ी, बहुत थोड़े समय पहले की बात बताती हूँ, एयरपोर्ट पे मेरी कितनी मतलब ये हुई। जो लोग ये एक इमेजिन करते हैं ना कि हाँ माता जी को जानते हैं हम, नाम है, तो थोड़ा सा गाड़ी भी उस तरह की हो गई। तो मेरी गाड़ी जो पहुंची थी वो तो मेरी वो है जो मैं चलाती हूँ, वही गाड़ी आई थी लेने के लिए मुझे। तो माता जी आपकी गाड़ी, उन्होंने किसी की काली गाड़ी आ रही थी, बड़ी गाड़ी थी भाई, नाम भी नहीं पता मुझे, तो वो गाड़ी आ रही थी, तो बोले माता जी आपकी गाड़ी। मैंने कहा नहीं मेरी गाड़ी ये नहीं, मेरी पीछे है। बोले पीछे कहाँ? मैंने कहा वो रही देखिए, वो पीली नंबर प्लेट लगी हुई है ना जिसपे बोलेरो कैंपर। तो इंसान की कीमत, मैं कह रही हूं ना, बाहर के आवरण से लगाई जाती है। दुनिया, संसार उस तरह का है। अब इसमें विचित्रता भी नहीं, हमें भी विचित्र ये नहीं होना चाहिए। संसार इसी तरीके से है भाई, हर कोई व्यक्ति उस तरह से नहीं आकलन करता। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल मेक एन ओपिनियन बाय सीइंग योर आउटर लेयर। इसीलिए वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला शायद सेइंग बना होगा, कहावत बनी होगी कि आपके बाहर के आवरण को पहले देखा जाता है, आंतरिक उसको बाद में। आंतरिक इसको समझने के लिए आपको
व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, उसके आचरण को, व्यवहार को समझना पड़ता है, तब जाकर के आप किसी के व्यक्ति के आंतरिक इसको ये करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है भैया, ये बाहरी चीजों से आकलन मत करो, क्योंकि उससे आकलन कर नहीं पाओगे, अपनी राय सही बना नहीं पाओगे, स्वयं हंसी के पात्र बन जाएंगे। ठीक है, साधु संतों को अगर उनके भक्त दे रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, या तो आपको कष्ट इसलिए होता है क्योंकि कष्ट आपको शायद ये है कि आपको कोई वैसा नहीं दे रहा, तो वो कष्ट कहीं बाहर निकल के आता है इस रूप में कि आप ऐसे वीडियोस बना देते हैं कि अरे देखिए ऐश है जी उनकी, तो ऐश है अगर तो भगवान दे रहे हैं उनको तो उनकी ऐश है, भगवान नहीं देंगे तो वो भी नहीं। तो साधु को फर्क भी नहीं पड़ता, मिल रहा है तो वो खुश है, मर्सिडीज में भी जाते हैं वो, और वो पैदल चलने वाले लोग भी हैं। जब हम ये कहते हैं जाही रंग में राखे राम ताही रंग में रहिए जी, और इधर से भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे, तो अपने गुरु के प्रति किसी की आस्था है, वो करोड़ दे, लाख दे, 5 रुपए दे, नहीं दे, कभी कभी तो ऐसा होता है गुरु भी अपने शिष्यों के लिए कितना कुछ कर देते हैं, लेकिन वो सामने नहीं लाते। ऐसे कितने शिष्य होते हैं जो सक्षम नहीं होते, गुरु उनकी देखभाल करते हैं। मुझे पता है ये चीज, मैं जानती हूं, अखाड़ों में भी मैंने देखा है ये चीज, अखाड़ों में देखी है। तो ये गुरु शिष्य की परंपराएं जो हैं, इनको परंपराओं को पहले आप समझिए। कटाक्ष करने से और ये फनी वीडियो बनाने से कि आपको कुछ व्यूज मिल जाएंगे, आप स्वयं हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो अगर शिष्य को कष्ट होता है तो गुरु भी हमने भी अपने गुरुओं को देखा है, हमने अपने पिताजी को भी देखा है, क्योंकि हमने गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो बचपन से किया है। मैं कोई अभी एकदम रीसेंट इसमें नहीं आई हूं गुरु शिष्य परंपरा में, कुछ 10-12 साल पहले नहीं, बचपन से हम अपने घर में गुरु शिष्य परंपरा देख रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गुरु के लिए ही जो है शिष्य किया करते हैं, कभी कभी शिष्यों के लिए भी गुरु करते हैं, और बहुत करते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो वो क्या दे रहे हैं समाज को, किस भावना से दे रहे हैं, राष्ट्र को क्या दे रहे हैं। ज्ञान कभी कभी ऐसा होता है पोथी वाला ज्ञान नहीं होता किसी के पास में, शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं होता, लेकिन भाव भक्ति का ज्ञान बहुत होता है, एक्सपीरियंशियल ज्ञान बहुत होता है जो उन्हें अनुभवों से प्राप्त होता है। तो अनुभव जन्य जो ज्ञान है वो पुस्तकों में नहीं होता, वो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं उससे आप सीखते हैं। और वो कभी कभी बहुत से लोगों के वो घटनाएं आपके जीवन में जो होती हैं वो कभी कभी बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती हैं, क्योंकि उससे वो लोग सीख लेते हैं। तो गुरु के ज्ञान की तरफ देखिए, गुरु के चरणों की तरफ देखिए, गुरु के मुख की तरफ देखिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और उनसे ज्ञान क्या आपको प्राप्त हो रहा है, अनुभव क्या प्राप्त हो रहा है, उस पर ध्यान रखें। वस्त्रों पर तो ये तो शरीर भी वस्त्र ही है एक तरह का, जो हमने आत्मा के ऊपर पहन रखा है। तो किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का भूरा है, तो ये भी हमने एक लबादा ओढ़ रखा है आत्मा के ऊपर। तो बस ये चर्चा करनी थी, और ये भी कहना था कि समय जो है कभी कभी प्लैनेटरी अपना काम करती है, तो
प्लैनेटरी अपना काम कर रही है, मंगल केतु अपना काम कर रहे हैं, उनकी युति अपना काम कर रही है, और ट्रैवल। और अभी मंडी में अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि मंडी में खाई में बस गिर गई। एक और खबर पड़ी, मतलब आजकल थोड़ा ये खोलो अगर, तो आपके पास या तो किसी का मर्डर हो गया ये सुनाई देता है, या एक्सीडेंट्स हो गए ये देख रहे हैं, अग्निकांड हो रहे हैं वो देख रहे हैं। तो मंगल का होना, मंगल क्योंकि अग्नि से जुड़े हुए हैं, हीट वॉर के देवता हैं, तो ऑब्वियस है कि वो, क्योंकि उनका डोमेन है ये वॉर जोन एंड फायर, तो वहां से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें, ट्रैवल करें तो सोच समझ के करें, जब तक आवश्यक ना हो ना करें। नीचे डेफिनेटली प्लेन लैंड्स में इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब अनइमेजिनेबल गर्मी है, तो अपना ध्यान रखें, यही कहना चाहती हूँ। डोंट ट्रस्ट एनीवन, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड द डिवाइन। अपने कर्मों में विश्वास रखिए, स्वयं में विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए। बाकी संसार अब विश्वास के लायक रह नहीं गया, सॉरी बट यही सत्य है। और हाँ, गुरुओं पर कटाक्ष करना बंद कीजिए भैया। आप करना है तो आपकी इच्छा है, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैंने अपना पॉइंट जो था वो रखा, बस। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। भगवती सबकी रक्षा करें, सभी सनातनियों की रक्षा करें, सभी की रक्षा करें।